अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच पश्चिम उत्तर प्रदेश की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो रही है। वेस्टर्न यूपी में सबसे मजबूत पार्टी माने जाने वाली रालोद के लिए नई मुसीबतें खड़ी हो सकती है। आरएलडी को टक्कर देने के लिए लोकदल भी अब चुनावी मैदान में उतर गई है। लोकदल ने ऐलान किया कि वो यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शुक्रवार को लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग भी की। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी पार्टी पश्चिम यूपी में 5000 गांव में कार्यक्रम करेगी। इस दौरान गांव से दूध, चीनी, शक्कर इकट्ठा कर मिठाई बनाकर बांटी जाएगी। 5000 गांव से मिट्टी लेकर किसान घाट भी जाएंगे और वहां से ये मिट्टी रखी जाएगी। वीरेंद्र सिंह ने इस दौरान जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएलडी को लगता है कि हम उनकी वोट काट रहे हैं, तो एक मंच पर आकर किसानों की आवाज उठाए। गरीब किसान और मजदूर की आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत सिंह को भी बड़ा भाई बताकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं तो दी है। कहा है कि गठबंधन का विकल्प खुला हुआ है, कोई भी आए स्वागत है। सपा को भी लोकदल को भी सपोर्ट कर किसानों की आवाज उठानी चाहिए। पश्चिम यूपी में राष्ट्रीय लोकदल की तर्ज पर अब लोकदल भी किसानों की आवाज बुलंद करने की बात यहां कर रही है। लोकदल के चुनावी मैदान में उतरने से राष्ट्रीय लोकदल की मुसीबतें क्या बढ़ सकती है, ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि दोनों ही दल जाटों और किसानों की राजनीति करते हैं। यही नहीं, लोकदल भी खुद को चौधरी चरण सिंह के विचारधारा पर चलने वाली पार्टी का दावा करती है। ऐसे में अगर लोकदल सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी तो इसमें विपक्ष के वोट बैंक में बिखराव देखने को मिल सकता है। बता दें कि लोकदल भारतीय राजनीतिक दल है। इस दल के संस्थापक भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे और वर्तमान में अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह है, जो अब राष्ट्रीय लोकदल से बिल्कुल अलग है। लेकिन चुनाव के समय ही लोकदल की सक्रियता बढ़ती हुई हमेशा दिखाई दी है। विधानसभा चुनाव की बात कर ले या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव की बात। ऐसे में कहा जा रहा है कि लोकदल राष्ट्रीय लोकदल के वोट बैंक को काटने के लिए भाजपा की बी टीम के तौर पर काम करने के लिए चुनावी मैदान में उतरने जा रही है।